साथियों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राजविका एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, CTET परीक्षा में बहुत बार एक सवाल पूछा जाता है। सवाल है, इसके फोल्डिंग क्या है? आप यहाँ देख रहे हैं, इसके फोल्डिंग क्या है? यह शिक्षा की एक तकनीक है जिसमें शिक्षक किसी कठिन विषय को सिखाते समय छात्रों की सहायता के लिए अस्थायी सहारा, जिसे हम टेम्परेरी सपोर्ट भी कहते हैं, वह देते हैं। जैसे जैसे छात्र सीखने में सक्षम होते जाते हैं, यह सहारा धीरे धीरे कम किया जाता है। तो साथियों, इसके फोल्डिंग में कोई भी विद्यार्थी जब कोई विषय नहीं सीख पाता तो शिक्षक धीरे धीरे उसे एक अपना सहारा देते हैं, और जैसे जैसे बच्चा जब वह विषय सीख जाता है तो धीरे धीरे शिक्षक के द्वारा वह सहारा कम कर दिया जाता है, और अंत में जब बच्चा पूरी तरह सीख जाता है तो सहारे को हटा लिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम देखें, आपने देखा होगा जब कोई इमारत बनती है या कोई मकान बनाया जाता है तो वहाँ पर एक सहारा दिया जाता है, जिसे हम सेंटरिंग भी कहते हैं। तो उन सेंटरिंग या सहारे के माध्यम से जब बिल्डिंग धीरे धीरे बनकर तैयार हो जाती है और वह पूरी तरीके से बन जाती है तो वे सहारे हटा लिए जाते हैं। तो वैसे ही इसके फोल्डिंग में बच्चों को सहारा देने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। अब इस तकनीक के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, इसे हम यहाँ देख लेते हैं। इसके फोल्डिंग के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, इसे जानने के पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि CTET से संबंधित जितने भी वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। चलिए देख लेते हैं इसके फोल्डिंग के मुख्य उद्देश्य। पहला उद्देश्य यहाँ पर इसके फोल्डिंग का है, कठिन विषय को आसान बनाना। शिक्षक यदि कोई ऐसा विषय पढ़ा रहे हैं जिसमें बच्चों को परेशानी हो रही है या कठिनाई जा रही है तो यह तकनीक उस विषय में बहुत काम आती है। दूसरा है छात्रों में आत्मविश्वास जगाना। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिनमें छात्रों को आत्मविश्वास की कमी होती है, जिसमें इस तकनीक के माध्यम से आत्मविश्वास जगाया जाता है। जैसे गणित हो गया, इंग्लिश हो गया और साइंस हो गया। इस प्रकार के विषय हैं जिसमें बच्चों के आत्मविश्वास जगाने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तीसरा है समझने की गति को बढ़ाना। हमारी कक्षाओं में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी सीखने की गति कम होती है या वे दूसरे बच्चों की अपेक्षा थोड़ा धीरे सीख पाते हैं, तो यह पद्धति उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है। अगला है स्वतंत्र रूप से सीखने की क्षमता विकसित करना। तो इस पद्धति या इस तकनीक के माध्यम से बच्चों की स्वतंत्र रूप से सीखने की क्षमता को विकसित किया जाता है। तो साथियों, अभी हमने देखा इसके फोल्डिंग के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। अब जान लेते हैं इसके फोल्डिंग कैसे किया जाता है। तो इसके फोल्डिंग मुख्य रूप से बच्चों को कोई भी विषय पढ़ाते समय, कोई भी मैटर या कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय उदाहरण देकर समझाना चाहिए। दूसरा देख लेते हैं बार बार निर्देश देना। तो साथियों, जब बच्चे किसी विषय को नहीं समझ पाते तो उन्हें बार बार हमें निर्देश देने पड़ते हैं। अगला है विषय समझाते समय चार्ट, मॉडल, चित्र आदि का उपयोग करना। तो साथियों, जब बच्चे किसी कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं तो उसके लिए हमें उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चार्ट, मॉडल, चित्र या और भी कुछ जो वहाँ एप्लीकेबल हो वह बच्चों को दिखाना चाहिए, समझाना चाहिए, ताकि बच्चे उस कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझ सकें। अगला है प्रश्न पूछकर प्रेरित करना। तो विद्यार्थियों को, जो बच्चे थोड़े धीमे सीखते हैं, उन्हें बार बार हम प्रश्न पूछकर प्रेरित कर सकते हैं। यदि वे जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो उन्हें हम प्रेरित करें, वे कम से कम बोल तो सकें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत झिझकते हैं, उन्हें उत्तर आता भी है तब भी झिझकते हैं,
और नहीं आता तब भी झिझकते हैं। कुछ बच्चे उन बच्चों की अपेक्षा जब वे थोड़ा धीमा सीखते हैं, तो जब जो तेज बच्चे होते हैं या कक्षा के जो टॉपर बच्चे होते हैं उनके सामने बोलने में भी झिझकते हैं, तो हमें उन्हें बार बार प्रेरित करना होता है। अगला है शिक्षक की मदद से अभ्यास। इस तकनीक के माध्यम से जब बच्चे धीरे धीरे सीखने लगते हैं, तब शिक्षक अपनी मदद को धीरे धीरे कम करता है, लेकिन मदद वह जारी रखता है जब तक कि बच्चा अंतिम रूप से ना सीख ले। इस प्रकार से बच्चा धीरे 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 शिक्षक की मदद से अंत में छात्र स्वयं करने लगता है। तो साथियों, इसके फोल्डिंग क्या है, इसके फोल्डिंग के उद्देश्य और इसके फोल्डिंग कैसे करना चाहिए, ये अभी आपने देखा। अब जान लेते हैं कि इसके फोल्डिंग के जनक कौन है या इसके फोल्डिंग पद्धति को किसने लागू किया था। तो साथियों, इसके फोल्डिंग तकनीक को शिक्षा में प्रथम बार लोकप्रिय बनाने का श्रेय लेव बायोत्स्की को जाता है, जो उनकी ZPD थ्योरी पर आधारित है। अब ये ZPD थ्योरी क्या है, इसके विषय में हम अगले वीडियो में जानेंगे। बाद में इसी तकनीक को जेरोम बर्नर ने शिक्षा में शिक्षण तकनीक के रूप में विकसित किया। जेरोम बर्नर। इसके फोल्डिंग शब्द का प्रथम बार उपयोग 1970 में जेरोम बर्नर ने किया था। तो साथियों, इसके फोल्डिंग से संबंधित जो भी प्रश्न यदि आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं और परीक्षा में अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, ZPD थ्योरी क्या है, इसके विषय में हम अगले वीडियो में जानेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।